अगर हमारा भगवान पे अटूट विश्वास है तो क्या ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? देखो ग्रह ही ग्रह तो भगवान है, भगवान ही ग्रह है। ये बहुत अच्छी भगवान बात पे अगर बता रहा हूँ आपका मैं अटूट आपको। विश्वास है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेकअप नहीं होगा अगर भगवान का विश्वास है। लेकिन आपको फिर भी ग्रहों के उपाय तो करने पड़ेंगे ना। उपाय करने हाँ, उपाय भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारे पास बड़े सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, जो गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी जो है ना, ये छतरपुर वाले गुरुजी, उनको मानते हैं और हमारे पास आते कहते गुरुजी हमारे सपने में आए और आपके बस में भेज दिया। हम तो खुद हैरान हो जाते हैं, आप गुरुजी को मानते हो, आप यहाँ पे आए हो। तो कहते हैं कि हाँ हमारे गुरुजी, वो कहते हैं जाओ भाई अपने घर के अपने ग्रह ठीक करवा लो जाके इनसे। ऐसे बतेरे लोग बैठे हैं जो सच्चाई के तरीके से चल रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा वास्तु शास्त्री, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वही है जो आपकी कुंडली के डेट ऑफ बर्थ लेगा और आपको जो है बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। हम लोग वो एस्ट्रोलॉजर है जो आपको नहीं बताना पड़ता मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, मुझे पैसा नहीं आ रहा, हम उनको खुद बताते हैं। संजीव जी भी खुद बताते हैं, मैं भी खुद बताती हूँ। तो हम आपको खुद बताते हैं कि आपके जीवन में ये समस्या है, आपको ये प्रॉब्लम है, इस वक्त ये प्रॉब्लम है, पास्ट में ये थी, प्रेजेंट में ये थी, फ्यूचर में अब ये होगी। अब इसका प्रेजेंट पास्ट ही मैच कर जाएगा, उसका फ्यूचर तो मैच करेगा ही करेगा। जी, ऐसे ही आप लोगों को भी चमकाने के लिए जो है ना, ये नया साल आ रहा है और स्विच वर्ड है फल संपद। अगर आप इसको बोलते रहोगे फल संपत फल संपत फल संपत फल संपत, तो आपके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। बाकी हम ना क्या करते हैं कि हम लोग, हमारी एक ट्रिक है, हम क्या करते हैं कि आपकी कुंडली के ना जो आपको चमकाने वाले ग्रह होते हैं उनको थोड़ा सा शिफ्टिंग करवा देते हैं। उन प्लैनेट्स की थोड़े टाइम के लिए शिफ्टिंग करवा देते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे भाव का असर देने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं ला किताब में ग्रहों को चलाना। ग्रहों को चलाना कहते हैं। थोड़े टाइम के लिए वो ग्रह चलकर दूसरे घर में आ जाते हैं और जो फेम नेम गेन के प्लैनेट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी उनकी वास्तु से भी उनको वहां पर वो चीजें लगवाते हैं। और उनके जैसे अब ये माइक का सेट है, अब ये माइक का सेट आपकी कुंडली के हिसाब से मैं एक ऐसे घर में प्लेस कर दूंगी कि आप ऐसे चमकोगे कि सारे पॉडकास्ट छोड़कर लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे। लेकिन ये कुंडली देखनी पड़ेगी इसके लिए, कुंडली देखनी, ठीक है ना। ये है, बाकी फल संपत सबको ही यूज कर सकता है। फल संपत बाकी उसके लिए फिर हम लोग बैठे हैं, आप लोग आइए हमारे पास और कुंडली दिखाइए तो हम सब बताएंगे आप लोगों को। ये है। ओके, बहुत बढ़िया। और रिलेशनशिप में प्यार खत्म हो गया है तो वो खत्म हो गया जी वो तो बता दीजिए क्या कहते हैं, जो आप बता रहे थे, क्या कहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो। बिल्कुल, देखिए कई आपके अगर लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया है तो आपने क्या करना है, आपने मंदिर जाना है, 2 सिंदूर की डब्बियां लेके वहां पे माँ पार्वती के सामने आपने दोनों डब्बियां रखनी है और प्रार्थना करना है, हे माता रानी, जैसे आपके जीवन में आपके पति का आपको सुख मिला, कोई और आपके जीवन में नहीं आया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कीजिए। एक डब्बी वहीं रख के दूसरी डब्बी आपने लेके आ जानी है, घर आके वो सिंदूर अपनी मांग में लगाना है। मैं कहता हूं कुछ ही दिनों में आप देखेंगे थर्ड पर्सन बाहर जा रहा है। और शादी के लिए भी बड़ा अच्छा आपको मैं बताता हूँ उपाय, अगर आप करना चाहते हैं। सोलमेट अट्रैक्ट करना है। हाँ, जी सोलमेट को अट्रैक्ट करना है। हाँ। जैसे आप प्यार चाहते हैं किसी का, तो आप क्या कीजिए, या शादी करना चाहते हैं, आपने 7 ले लें गुलाब के फूल। ओके। उन 7 गुलाबों में आपने एक कपूर की टिक्की डालनी है। वो जाके आपने क्या करना है, उसको मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के आगे रखना है। बेसिकली माँ लक्ष्मी जी के ही आपने आगे रखना है और विष्णु जी के। तो क्या होगा, आपकी शादी हो जाएगी जिससे आप चाहेंगी, और नहीं हो रही है, अड़चने आ रही है, तो शादी हो जाएगी। जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया उपाय है। बिल्कुल संजीव जी, ये क्या होता है कि इतना इंसान परेशान हो जाता है कि कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आ गया है, तो आपने वो सिंदूर की डिब्बी को जो वहां पर माता रानी को रखा है ना, उसको ही आपने सुपुर्द कर दिया। बस अब इनका इंतजाम जो है ना वो आप ही करो, आपके ऊपर ही मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल। और एक डिब्बी जो लेकर आनी है उसी से ही आपको अपने सिंदूर मतलब मांग भरनी है और शादी जल्दी हो जाए। और अच्छा, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है, जल्दी आप शादी करना चाहते हैं और जिससे करना चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उससे करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपने गौशाला जाना है। वहां पे संध्या के टाइम में जाइए, वैसे तो कभी भी चले जाइए, कोई बात नहीं। हाँ। अब गाय माता क्या है, गाय माता है शुक्र। आप वहां जाके पानी पिलाइए उन्हें, पानी पिला के घर से रोटी जरूर बना के ले जाइए, वो खिलाइए। थोड़े दिन मात्र आप गाय की ऐसे सेवा कर दीजिए। मैं कहता हूँ गौशाले चले जाइए और वहां से थोड़ा सा गौमूत्र लाके घर में पोछा लगा लीजिए। हाँ। आपका शुक्र इतना बली हो जाएगा। इससे पैसों के रास्ते भी खुलेंगे, काम काज के भी रास्ते खुलेंगे,
शुक्र आपका पॉजिटिव होगा, जब जब शुक्र पॉजिटिव होगा आपकी शादी के रास्ते खुलेंगे, शादी के रास्ते खुलेंगे। जिससे आप चाहेंगे। लॉजिक होना चाहिए हर चीज के लॉजिक। पीछे। ये और संजीव जी, कई लोग तो यही कहते हैं ना कि जैसे कि हमारी शादी किसी ने बांध दी है, हाँ। या तंत्र मंत्र कर दिया, या 45 साल की हो गई, उनके घर में किसी की भी शादी नहीं हुई, जो संजीव जी ने ये उपाय बताया ना, इससे उन सबको भी बड़ा आराम है। गौशाला जाके और गौशाला गौमूत्र जाके से पोछा लगाइए। वहाँ गोमूत्र से तो वहां से गौमूत्र लेके अपने लेके घर में आना घर में है। लेके देखो, आना है, हाँ। जब अब आपकी शादी नहीं हो रही है, जैसे आपके घर में अगर किसी को बुलाते हैं तो वो जो है ना लड़की देखकर चले जाते हैं, लड़का देखकर चले जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इस जो गोमूत्र का जो आप पोछा लगाओगे ना, तो वो रिस्पॉन्सिंग शुरू हो जाएगी। रिस्पॉन्सिंग स्टार्ट। आपको लगता है कि आप हमारे पास आप ज्यादातर लोग ये आते हैं, मैडम जिसको मेरे को पसंद आता है लड़का रिश्ता, वो मुझे पसंद नहीं करता, और जिसको मैं पसंद नहीं करती वो मुझे पसंद कर लेते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के साथ में आती है। तो गाय की सेवा, जो गाय को आपने पानी पिलाओगे, और ये जाना आपको संजीव ने बताया कि शाम के समय, तो शाम के समय जाइएगा और वहां पर चारा या रोटी घर से बनाकर आप लेके जाइएगा। गुड़ नहीं खिलाना होता गाय को। गाय को गुड़ नहीं खिलाना गुड़ होता? खिलाने से सूर्य और शुक्र मिल जाते हैं। अच्छा। गुड़ खिलाने से देखिए कई लोगों के ये भी लड़ाई उपाय झगड़े, होता है ये लाल उपाय किताब में, लेकिन जिनका सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठा हो अच्छा। उसको खिलाना होता है, सबको उसको नहीं खिलाना खिलाना। होता ये उपाय। अच्छा। ठीक है, तो ये चारा हर चीज खिलाइए, का चारा चारा- हम उसको चारा बोलते खिलाइए। हैं। सूर्य शुक्र एक साथ बैठा है तो जाके आपने आटे में गुड़ मिला के खिलाना है गाय को, छुपा के, और हाँ। सूर्य शुक्र में हम कहते हैं कि दिन में एक नहीं होना, शुक्र लगन में हो क्योंकि सूर्य वहां का उच्च का होता है, या शुक्र पंचम में बैठा हो क्योंकि वो सूर्य का पंचम हाउस सूर्य का होता है, लाल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और सूर्य शुक्र कहीं पे भी बैठा हो, उन्होंने दिन में एक नहीं होना होता। सूर्य बेचारी सप्तम आके में बोलती है कोई भी दिन में एक मत हो, जय भोलेनाथ, बेचारे क्या करे। देखिए नॉलेज रखिए फिर बताइए किसी को जो भी आप बता बिल्कुल सही बात है संजीव जी। सूर्य शुक्र लगन वाले को नहीं होना, शुक्र पंचम वाले को नहीं होना, शुक्र जो है यहाँ पर आपका सूर्य सप्तम वाले को भी नहीं होना होता, हाँ, और सूर्य सूर्य शुक्र, सप्तम। ये चार कॉम्बिनेशन जिसके है ना, उसको दिन में एक नहीं होना। बाकी लोगों के लिए ये परहेज ये नहीं है कि दिन में कि एक सभी नहीं लोग होना। दिन में एक नहीं मियाँ होंगे। बीबी एक हाँ। हो सकते हैं, हाँ। अगर ये शुक्र का और सूर्य का प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक ला किताब उठाकर 250 रुपए की, 500 रुपए की एक ला किताब उठाकर उसके उपाय करने जो है ना, वो डेंजरस भी हो सकते हैं। और जो लोग कर जिनको रहे हैं, knowledge नहीं है, जिनको उनको knowledge नहीं नहीं है, करना देखिए मेरी उनको नहीं माता करना रानी, चाहिए। मेरी बिटिया रानी, अभी तक हमने कुछ भी बोला है लॉजिकली बोला है, कोई हमने एक भी ऐसा उपाय बोला जिसका लॉजिक ना हो जिसके पीछे। पहले हम लॉजिक बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे अब तो हैं, दुनिया बता रही है कि वो काम कर रहे हैं, सब चीजें। दुनिया के मैसेज आ रहे हैं, काम मैसेज करें, आ क्योंकि रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और मैं अवश्य ही ये कहना चाहूंगा, जितने भी उपाय होते हैं सारे नहीं कीजिए, अपनी पत्रिका दिखाइए और तब कीजिए। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए, बड़ा जरूरी है, तब असर बड़ा होता है। जरूरी, बड़ा जरूरी। अच्छा, एक सवाल है गुरुजी, जैसे ऐसे बोलते हैं कि आप जब राधा 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 बोलते हो तो सबसे पहले कृष्ण जी सुनते हैं, जी जी जी। क्योंकि वो उनके लिए बहुत प्रिय है। तो आप राधा पुकारोगे, सबसे पहले कृष्ण जी की नजर पड़ेगी राधा कौन पुकार रहा है। राधा कौन पुकार रहा है, सही बात है। कृष्ण जी सबसे पहले उनके राधे, कान खड़े हो जाते हैं, राधे, राधे, देखिए राधे। क्या होता है, राधे मैं का, हाँ। तो उन दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई कृष्ण राधा की? देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, जीवन में कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप देखिएगा, जब भी आप अंतहीन, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत गहराई में चले जाते हैं, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। आप जिसके मोह में बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे ना, मोह में, प्यार, जब प्यार का भी अंत हो जाएगा, आप देखिए कितने बेचारे सच्चे आशिक हैं, हाँ। इतना प्यार लैला करते हैं। लैला मजनू। आपको मैं क्या मजनू, बताऊं, फरहान। आपको क्या बताऊं, मेरे स्कूल टाइम की बात बताता हूं आज मैं आपको। हमारा एक दोस्त था, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बबल गम दी, महंगी सी बबल गम थी या सस्ती सी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। उसका एक रैपर होता है, वो रैपर उस इंसान ने संभाल के रखा जीवन भर। हाँ। आज भी वो रैपर जो है ना उसकी जेब में है। वो बबल गम की कंपनी बंद हो गई, लेकिन वो रैपर उसकी जेब में। आज उस बात को 30-35 साल हो गए, वो नहीं मिले। वो नहीं मिले। जब भी इंतहा हो जाती है ना हर चीज की, वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्टी करती है मिलने में। और उनका प्रेम सच्चा था, उनका प्रेम सच्चा था और सच्चा ही रहेगा। जब भी आज भी आप राधा रानी का नाम लोगे, कभी भी देख लीजिए, तो कान्हा जी भागे भागे आएंगे, भागे भागे आएंगे। हाँ। भागे भागे आएंगे। राधा रानी आए ना, कान्हा जी जरूर आएंगे, वो बधे हुए हैं, वचनबद्ध है कि कोई भी अगर राधा का नाम लेगा तो कान्हा जी को आना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा। हमने जब एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी, हम जब स्टार्टिंग में साधना, ईश्वर, श्रद्धा,
ये काफी भक्ति ABP चैनल्स न्यूज़, होते थे। आज से 20 साल पहले से हमने आना शुरू कर दिया था ये चैनल्स पे। तो लॉकडाउन वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद हम इस पे आए हैं। अच्छा। तो हमने राधा रानी से शुरू किए थे अपने सारे गाँव, और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज भी हम आते ही राधे राधे करते हैं। आज भी आपने देखा राधे होगा, राधे मैंने कहा था मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ। तो राधा नाम से जो भी शुरू राधे जो करोगे, है, राधे आपको राह दे। मिलती है। हाँ, राह राह दे। दे मतलब आपको राह दे देगी राधा रानी। और जहाँ जिस राह में किशन जी फूल बिछा दे आपके लिए, जय भोलेनाथ। और तभी तो कहते हैं ना कि परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जो जब जाते हो आप लोग, जो क्या कहते हैं कि वृंदावन जाते हो, मथुरा जाते हो, तो आप कहाँ जाते हो, जो गोवर्धन पर्वत पे जाते हो ना, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर जो परिक्रमा मार्ग होता है, तो हम तो कहीं मतलब ये लगा लीजिए कहीं पर जाए ना जाए, वृंदावन जाए ना जाए या फिर कहीं और जाए ना जाए, हम लोग वहां पर परिक्रमा मार्ग पर जरूर जाते हैं और वहां पर परिक्रमा जरूर करते हैं। और मैं हमने आपको- वहीं से अपनी स्टार्टिंग की थी। हम तो बहुत वहाँ जाते रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम पीछे उनको बच्चों को बिठा देते थे लेके जाते थे और गाड़ी में लिटा और देते थे, एक हम चले समय जाते थे। देखिए मेरी बिटिया रानी, एक समय हमारा ऐसा था, जब हम आज से 20-25 साल पहले एक समय ऐसा आ गया था जब हम मानते थे राधा रानी को, कान्हा जी को, जाते थे, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि हम चारा डलवा सकें। आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं मैं आज आपको। लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। तेज पत्ता, वो क्या कहते हैं, काले तिल और लौंग, इलायची और प्रभु भला करे सिनमन पाउडर, इनसे ही सारे काम हो जाए। लोग सोचते हैं ये सारी चीजें करने से बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मैं लोगों को ये आज बोलना चाहूंगा कि अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फीडिंग की तरफ जाइए, डोनेशन की तरफ जाइए। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हम वहां जाते थे, अब एक लाल किताब में उपाय होता है, अपने वजन से 5 किलो ऊपर चारा डालना है। अब तो थोड़ा वजन प्रभु की कृपा से ज्यादा हो गया है, तब हम पतले होते थे। जैसे 80 किलो है, 80 किलो पे 85 किलो डलवाना होता था। तो वक्त ऐसा होता था, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। जिंदगी में जैसे हम देखते थे कि वहां पे एक एक जैसे 2-2 रिक्शे लोग जाके डाल रहे हैं, तो मैं साक्षी तो जी भावुक हो जाते हैं इसको बोलते बोलते। तो हमारे पास जो है ना पैसे नहीं होते थे ना, तो हमारे को एक रिक्शे वाला जो हमारे साथ में कई बार दिखता था, हम उसको कहते थे हमारे लिए भी एक बोरी रख लियो। तो क्या कहते, वो कहता था कि आप आज आप कर रहे हो ना ये कार्य, मतलब नहीं, मैंने उसे कहा था कि मैं साक्षी जी को बोलता था हम कब डालेंगे 3-3 रिक्शे। हाँ, तो हम एक ही बोरी डालते थे। दुख होता था, देखता था लोग 3-3 4-4 रिक्शे डाल रहे हैं, तो बड़ा मन में होता था यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चारे वाले ने उस दिन एक बात बोली, मुझे बड़ा वो लगा कि आप टेंशन ना करो, दिल से मांगो, आप जरूर एक दिन इतना डालोगे आप सोच नहीं सकते। तो वो दिन और आज का दिन प्रभु की कृपा है। जितना फीडिंग वाले उपाय करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इतना अच्छा। मतलब अब ट्रक के ट्रक भी चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मैं यही लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा फीडिंग पे ध्यान दें। जब आप किसी को दान करते हो तो आपके हाथ ऐसे होते हैं, जी 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 जी, तो हमेशा भगवान आपको देता है। बिल्कुल, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, ये लौंग जलाने से, ये तेज पत्ता जलाने से हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ होता हो, लेकिन अगर आपने फीडिंग शुरू कर दी, पक्षियों को दाना डालना शुरू कीजिए, गाय को कुछ ना कुछ हरा चारा या सब्जी खिलाइए। आप प्रभु भला करे चीलों के लिए नमकीन, कौवों के लिए नमकीन, गिलहरियों के लिए रोटी डाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कुत्तों को फीके वाले बिस्कुट डाल दीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए। ये है मेरा कहना। ये सबसे बड़ा उपाय होता है। जी जी जी, सही बात है।